एक वेबसाइट है, उसका क्लोन बनाएंगे हम लोग, जिसका नाम है कॉमेस्ट्रो। ये एक्चुअल मेरा ही कंपनी का वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं, रीडिज़ाइन करने वाले हैं एक्चुअली HTML CSS से। हालांकि जो अभी हम लोग के सामने ये वाला बना हुआ है, ये Tailwind से बना हुआ है, बट इसको हम लोग अभी CSS से बनाएंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका रिसोर्सेस है। एक लोगो दिख रहा है यहाँ पे, उसको डाउनलोड कर लेंगे। ओपन इमेज, ये फ़ोटो है, इसको सेव कर लेंगे पहले। अब मेरा डेस्कटॉप पे नाम है कॉमेस्ट्रो, फोल्डर का नाम, और यहाँ पे comestro.png नाम का फाइल सेव हो जाएगा। एक और बता देते हैं, ये जो इमेज है ये वाला, इसको कैसे उठाएंगे। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, और थोड़ा अटेंशन लगा के देखेंगे कि कहीं पे यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लिखा हुआ है। तो देखो बैकग्राउंड जैसी इमेज URL, और ये URL है। यहाँ पे उसका URL नज़र भी आ रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज खुल जाएगा, और इसको ओपन इन न्यू टैब क्लिक कर सकते हैं। ये आ गया इमेज, सेव कर लेते हैं। इसका नाम बैनर से सेव हो गया ये। और भी नीचे इमेजेस हैं, वो भी चाहिए होंगे, लेकिन पहले यहाँ से यहाँ तक बनाते हैं। तो पहले देखते हैं इतना टाइम कितना लगेगा। बज रहा है 8:10, और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पहला फाइल index.html और दूसरा फाइल design.css। तो index.html यहाँ पर हम लोग बेसिक HTML कोड डाल देते हैं, और इसके बाद comestro.com। ठीक है, ये मेरा हेडिंग हो गया, और इसमें करेंगे लिंक किसका, CSS का। नाम क्या है, design.css। design.css सबसे पहले क्या करेंगे, HTML का ढांचा बनाएंगे। एनालाइज करने की बात ये है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, रुको। देखो, एनालाइज करने की बात ये है, जो ये वेबसाइट का यहाँ तक का जो ढांचा है, उसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करने के लिए हम पेंट पे आ जाते हैं। पेंट, MS पेंट, यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा टाइम लगाएंगे, और देखेंगे। ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट कर दिया ताकि हम इसमें कुछ ड्राइंग करके बता सकें। देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो पट्टी है उसे कहेंगे हेडर। तो हम लोगों को एक माइंड मेकअप कर लेना है कि हेडर की इस साइड यहाँ पे जो एरिया खाली है, एग्जैक्ट उतना ही एरिया इधर खाली है। ठीक है, जैसे कहेंगे पैडिंग, लगाएंगे से पैडिंग से। उसके बाद हमारा एक नया सेक्शन शुरू होता है, जिसका नाम है लोगो, और ये लोगो यहाँ तक है। फिर ये जो बीच में बॉक्स है, ये है कंटेंट का एरिया, लिंक, और ये जो बॉक्स है इसका नाम होगा बटन, मान लो। तो ये 3 बॉक्सेस है, यानी चाइल्ड के तौर पे 3 चीज़ें हैं। अब एक पहले वाले में इमेज चला जाएगा, दूसरे वाले में ये लिंक चला जाएगा, और तीसरे वाले में ये बटन चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे बैनर के पास, और बैनर में पूरा बैकग्राउंड में इमेज लगा हुआ है यहाँ से अलग। बट इमेज लगने के बाद अलावा ऊपर में, इसके ऊपर जो तुम देख पा रहे हो, इस एरिया में यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स है, जिसके अंदर लिखा हुआ है H1 में ये, उसके नीचे एक पैराग्राफ और 2 बटन्स हैं जो पैरेलल एक किसी मेन डिवीज़न के अंदर होंगे, जो दिख नहीं रहे हमको, बट होंगे। ये क्लियरिटी है कि होगा। ठीक है, तो एक ये है और एक ये है। ढांचा के पर पूरा अच्छे से एनालाइज कर लिया। कितना मिनट लगा इसको करने में, 2 मिनट। यानी 8:10 में शुरू किए थे, 12 हुआ। 2 मिनट में अपने दिमाग को क्लेरिफाई करवा दिए कि हमको क्या करना है। चलिए इसके अकॉर्डिंग अब HTML बनाते हैं, और देखिए कितना समय लगता है इसमें। ठीक है, हेडर नाम का एक डब्बा, उसके अंदर में लोगो नाम का एक डब्बा, उसके अंदर में लिंक नाम का एक डब्बा, और यहाँ पे बटन्स नाम का एक डब्बा। बन गया हेडर। डॉट बैनर, और उसके अंदर में टेक्स्ट नाम का एक डब्बा। टेक्स्ट के अंदर H1 जिसमें कुछ लिखा हुआ है, और उसके बाद एक पैराग्राफ जिसमें कुछ लिखा हुआ है। उसके अंदर में ग्रुप नाम का एक डब्बा, जिसके अंदर में 2 बटन है। एक BTN1 नाम रख लेते हैं, दूसरे का नाम BTN2 रख लेते हैं। हो गया HTML तैयार। कितना समय लगा, 1 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इसका CSS पार्ट। इसके लिए हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, 2 सेक्शन में बांट देते हैं। एक हो गया CSS का पार्ट, एक हो गया HTML का पार्ट। शुरुआत करते हैं इस बात से कि हमको CSS रीसेट करना है, यानी CSS नहीं चाहिए, मार्जिन 0 बोलते हैं इसको, ये लगा देते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद डॉट हेडर पे काम कर सकते हैं। अब आप बताइए, हेडर का जो बैकग्राउंड है वो कौन सा कलर का, ऑब्वियसली वाइट, बैकग्राउंड कलर वाइट। इसके बाद हम लोग को पैडिंग कितना लगाना है, तो ऑब्वियसली हम नोटिस किए थे कि ज़्यादा पैडिंग है, तो हम यहाँ पे 10% डालते हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो कम या ज़्यादा बाद में कर लेंगे। पैडिंग वाई, यानी टॉप, दोनों को एक साथ कर सकते हैं आप, 2 लाइन को एक लाइन में ख़त्म कर सकते हैं। ये जो पहला वाला वैल्यू होता है वो वाई होता है, तो आप इसमें वाई में 30 पिक्सल मान लीजिए डाल दिया, और एक्स में चला गया 10%। दोनों वाई, पहले वाई फिर एक्स,
ऐसा करके आपको ये एरिया पता करना है कि कितना हुआ या कैसे करना है। लोगों का नाम का डब्बा जो बनाया उसके अंदर एक इमेज डालेंगे। बेसिकली देखो लोगों के अंदर IMG का टैग और इसमें comestro.png। अब ये लोगों का डब्बा का साइज़ हम विथ से फिक्स कर सकते हैं कि हमको कितना विथ चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे 10%। बाद में हमको कुछ ज़्यादा कम लगा तो कर लेंगे। लोगों के अंदर जो इमेज है वो डब्बे से बाहर ना जाए, यानी अपने पेरेंट्स से बाहर ना जाए, उसके लिए हम कह सकते हैं कि इमेज का जो विथ है वो 100% कर दो। दैट्स इट, यानी अपने 10% से ऊपर नहीं जाएगा। गो लाइव पे क्लिक करके जो आउटपुट आया है वो देख लेते हैं। देखिए थोड़ा लोगो साइज छोटा लग रहा है, थोड़ा बड़ा करना है तो आप सीधा पेरेंट के ऊपर जाइए और उसको 15% कीजिए। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो लिंक है, यहाँ पर देखिए ये लिंक है, तो आपको लिंक के अंदर में क्या लिखना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। देखिएगा जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है उसके जो लिंक्स है, होम, अबाउट, ट्रेनिंग, सर्विस, कॉन्टैक्ट, यही आपको लिखना है। तो ए टैग में होम, अबाउट, सर्विस, ट्रेनिंग, सर्विस, कॉन्टैक्ट, ये देखिए। तो ये लिंक के अंदर में इसका पेरेंट कौन हो गया? लिंक ऑफ कोर्स। तो हम लोग डॉट लिंक लगाएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ काम शुरू कर देंगे। जैसे कि डिस्प्ले फ्लिक्स लगाना और अलाइन आइटम पूरा सेंटर कर देना, और अलाइन आइटम सेंटर वाला बात इसमें भी लगाना पड़ेगा, इसमें भी डिस्प्ले फ्लिक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को सब बगल बगल में चाहिए। अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई स्पेस बिटवीन होगा क्योंकि बीच में गैप भी है, तो स्पेस बिटवीन ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब सही जगह पे आ रहा है। इधर जो कंटेंट आएगा तो ये हल्का सा घसकेगा इधर, अभी तो नहीं है बटन। तो बटन वाला डब्बा है उसके अंदर एक ए टैग बनेगा, उसका नाम रख लेते हैं ऑरेंज और BTN। दो क्लास का नाम, ऑरेंज अलग है, BTN अलग है। तो जब ऑरेंज लगा हो तो उसका ऑरेंज अगर कोई क्लास का नाम हो तो उसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रेड डाल दो और टेक्स्ट का रंग जो है वो वाइट डाल दो, ऐसा बोल दिया। और जहाँ BTN लगा हुआ है उसका पैडिंग ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, दाएं बाएं से 15 पिक्सल, ये डाल दिया। इसके अलावा जो ए टैग होगा, जितना भी ए टैग होगा उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, यानी पूरे प्रोजेक्ट में ए टैग जहाँ जहाँ होगा उसे अंडरलाइन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अंडरलाइन हटा और इधर तो पता ही नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, इसके बीच में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो इसके बीच में लिखा हुआ था लॉगिन, देखिए आ गया, इसका भी अंडरलाइन हटा हुआ है। अच्छा, अगर मैं यहाँ स्टार में लिख दूँ फॉन्ट फैमिली तो पूरे प्रोजेक्ट का सेंस सेरिफ हो जाएगा, तो मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। इसमें देखो कोई गैप की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम आ जाओ एक बात पे कि मुझे चाहिए गैप। लिंक्स के अंदर में जाइए और लिखिए गैप, कितना चाहिए वो आप बताइए, वो आप पे डिपेंड करता है। दूसरा चीज़ आप देख पा रहे हैं ये जो कलर आ रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। लिंक्स के अंदर जो ए टैग है उसका कलर ब्लैक चाहिए, देखिए ठीक है। तो ये जो आपका ये वाला है इसको थोड़ा राउंडेड करना पड़ेगा। तो जहाँ BTN है वहाँ पर बॉर्डर रेडियस 15% पिक्सल कर दो, ज़्यादा हो गया, 10 में कर दो बस, थोड़ा सा और कम कर दो 7, ठीक है। फॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल, और ज़्यादा बढ़ाना है तो 18 आपके हिसाब से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इसको देखते हैं, इसमें गैप जो है और ज़्यादा है, मेरे में गैप थोड़ा कम ही है। तो हम गैप को ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे लिंक्स में जो गैप मेंशन किए थे हम उसको 15-20 अपने हिसाब से, देखिए। और भी गैप क्रिएट कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ मेरे हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए आपको, तो फॉन्ट साइज़ 16-18 पिक्सल दे सकते हैं आप, ठीक है। हो गया, इतना काफ़ी है आपका काम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे का बैनर का पट्टी का काम करना है। देखिए अभी आपका 18 हुआ है, मैंने 13 में शुरू किया था, 5 मिनट लगा, हेडर ख़त्म। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ के हम लोग बैनर सेक्शन पे काम करते हैं। तो बैनर का CSS डॉट बैनर है और इसमें डिस्प्ले फ्लिक्स होगा, फ्लिक्स -1 मतलब विथ 100% हो गया। और हाइट जो आपको डिसाइड करना है 600 पिक्सल। बैकग्राउंड में इमेज लगने वाला है URL, और यहाँ पे इमेज का पाथ जिसका नाम है banner.png। बैकग्राउंड का पोजीशन क्या निर्धारित करेगा, ऑफिस सेंटर करेंगे। और इसके बाद बैकग्राउंड का साइज़ क्या रखेंगे, तो कवर रखेंगे। और इसके बाद आउटपुट देखेंगे। देखिए 600 ज़्यादा हो गया तो 600 की जगह पे 500 में कंप्रोमाइज़ करेंगे, परफेक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर जो कंटेंट है उस पर काम करेंगे। तो जो वेबसाइट मेरा है
उसमें लिखा हुआ है ये, इसको कॉपी करेंगे और अपने वेबसाइट के H1 टैग पे डाल देंगे। इसके बाद जो आप देख पाएंगे यहाँ पे नीचे एक पैराग्राफ है, इसको कॉपी करेंगे और ये पैराग्राफ का P टैग में डाल देंगे, क्योंकि मैंने ढांचा बना के रखा है पहले से। और इसके बाद BTN1 हायर अस, ठीक है। और नीचे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर है, तो उस मोबाइल नंबर को यहाँ लिख देंगे। तो +91 95 46 80 55 80, और ये हो गया काम ख़त्म। देखिए सब कुछ आ गया इसमें, हायर अस वगैरह। अब डिज़ाइन नहीं है उसका कोई मैटर नहीं, उसमें उसको कोई परेशानी की बात नहीं। पैडिंग डालेंगे टॉप बॉटम से, तो हमको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन राइट लेफ्ट से हमको 10% का चाहिए, एग्जैक्ट उतना ही जितना ऊपर में था उसके पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो टेक्स्ट का डब्बा है जिसका नाम है बैनर के अंदर टेक्स्ट, बैनर के अंदर टेक्स्ट, तो उसके ऊपर काम करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि देखो ऐसा है। पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं लाइन आइटम सेंटर, ताकि बीच में आए, ऊपर चिपक के आ रहा है, देखो, ठीक है। और इसका जो हाइट है यहाँ से के बाद नीचे टूट के नीचे गिर जाएगा, राइट। तो हम लोग इसका जो विथ है वो कम कर देंगे, विथ कर देंगे 30%। तो आप नोटिस करेंगे ये ऐसा हो गया। इसके बाद आप H1 के ऊपर काम कर सकते हैं। बैनर के अंदर जो टेक्स्ट है उसके अंदर जो H1 का टैग है उसका फॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल कर दो। देखो साइज़ में बढ़ा हुआ, और ये 30% इसका बढ़ा हुआ धीरे धीरे करना पड़ेगा, क्योंकि उतना में फिर एडजस्ट नहीं होगा। और फॉन्ट का जो वेट है यानी मोटापा है उसको 900 कर दो, सबसे हाईएस्ट यही होता है। तो तुम इसके बाद फिर नोटिस करोगे कि इसका परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बीच में जो गैप्स आ रहे हैं आपको वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके लिए आप मार्जिन 0 लगा सकते हैं, ठीक है। नीचे जो आपको एम्पावरिंग, इसका लाइन हाइट को कम करने के लिए लाइन हाइट सॉरी अच्छा लाइन हाइट, और आपको यहाँ पे 38 पिक्सल दे देना है, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ से कम देना, ताकि ये आपस में चिपक जाए। अगर आप 40 पूरा फ़ॉन्ट साइज़ के कॉल देंगे तो 0 फॉर्म होगा, 42 देंगे तो थोड़ा सा गैप आएगा, तो आप उतना कंसिडर कर सकते हैं। मुझे मार्जिन बॉटम साइड से 20 पिक्सल का गैप चाहिए, जो कि नीचे के पैराग्राफ को अलग करता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो कंटेंट आ रहा है उस कंटेंट को भी हमको थोड़ा नीचे की तरफ ले जाना है, बट हम ऐसा लिख सकते हैं डॉट के अंदर जो P टैग है उसका विथ 90% कर दो, यानी कि 10% खा गए तो थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, 80% कर दो, थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। देखो, तो तुमको देखना है कि कहाँ तक, ड्रीम तक आ रहा है, तो आपको अभी फ़िलहाल फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना भी है, तो उतना तो आपको सोच के चलना पड़ेगा। मार्जिन बॉटम इसमें 20, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल का कर दो, ताकि वो नीचे थोड़ा सा अलग से गैप आ जाए। और फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दो, फ़ॉन्ट साइज़ ऑब्वियसली 22 पिक्सल। देखो ड्रीम नीचे आ गया मेरा, ड्रीम जबकि यहाँ पे आना चाहिए था, तो या तो 80 को हम 85 कर देंगे कंप्रोमाइज़ करने के लिए, हमको ड्रीम ऊपर चाहिए, 90 कर देंगे, देखिए, ठीक है। और जो ये वाला पूर्णिया मोस्ट ट्रस्टेड है, इसमें आप नोटिस करेंगे कुछ पूरा ब्लैक तो है नहीं, कुछ ब्लैक अलग है, और ये मोस्ट ट्रस्टेड ऑरेंज में है। तो मोस्ट ट्रस्टेड जो वर्ड है उसको कैसे ऑरेंज करेंगे, सिर्फ उसको, ठीक है, स्पैन लेंगे, स्पैन इन लाइन होता है इसलिए कोई नीचे लाएगा नहीं। आप स्पैन के अंदर में सिर्फ क्लास में ला के ऑरेंज लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? ऑरेंज। अच्छा सॉरी, बैकग्राउंड तो नहीं करना था ना, टेक्स्ट ऑरेंज ऐसे लिख दीजिए। और ये जैसे ऑरेंज का काम हुआ था वैसे मैं टेक्स्ट ऑरेंज का कभी काम कर दूंगा, और उसमें कलर को ऑरेंज करूंगा, ऑरेंज रेड। अगर नहीं हो तो इम्पॉर्टेंट लगा दीजिएगा, जिसका मतलब ये है कि कुछ भी हो ये हमको चाहिए, जिद बना सकते हैं आप। देखिए मोस्ट ट्रस्टेड, ये जो आपका ब्लैक ही कलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं H1 टैग की मदद से, कलर। और ये हो गया डार्क ग्रे, और इस ग्रे कलर को इतना ग्रे कर देना है कि काला जैसा दिखे, बट काला ना हो, मतलब थोड़ा सा नीचे काला के आसपास, देखिए, ठीक है। तो आपका जो नीचे हाई रस और ये बटन है, ये दोनों आपस में एक बटन है, आप नोटिस कर सकते हैं, ये ऑरेंज बटन है और ये वाइट बटन है। तो ऑरेंज बटन के लिए तो कुछ खास काम है नहीं मेरे पास, ग्रुप नाम का इसका पेरेंट का नाम है, इसको डिस्प्ले फ्लिक्स कर देंगे तो काम निकल जाएगा, डिस्प्ले फ्लिक्स, ठीक है। और इसका विथ 100% करने के लिए ये करेंगे फ्लिक्स 1, अलाइन आइटम सेंटर, और इसके नीचे जो चाइल्ड है उसका नाम है, देखो
ये जो div में है इसको अवॉइड करो, ए टैग में करो इसको, क्योंकि लिंक नहीं बनेगा फिर, और हमको तो लिंक चाहिए। ये दोनों, इसका div इंडिंग ए से होगा, इसका भी div इंडिंग ए टैग से होगा, यानी दोनों ए टैग में कन्वर्ट हो गया। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ग्रुप के अंदर जो भी ए टैग है, ठीक है, ये BTN नाम रख सकते हो, इसमें BTN नाम रखोगे तो CSS किया हुआ है पहले से, वो लागू हो जाएगा, और इसमें अगर ऑरेंज लिख दिया तो वो भी लागू हो जाएगा, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए ऑरेंज वाला ऑरेंज हो चुका है, ठीक है, और इसका जो साइज़ है ये बराबर बराबर करके बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इसके जो ग्रुप्स के अंदर का जो चाइल्ड है, यानी ग्रुप के अंदर जो ए टैग है उसका फ्लिक्स 1 है, यानी कि बराबर बराबर हो गया है। देखिए तो एकदम परफेक्ट है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखने से काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंटेंट अलाइन कंटेंट सेंटर। ये देखो तो आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर आ गया। होम हायर आ गया। अब इसकी बारी है, इसका नाम हम लोग रख लेंगे वाइट, और वाइट के ऊपर ऐसे काम करना जैसे ऑरेंज के ऊपर काम किए थे। फिर जैसे ऑरेंज का कंट्रोल डी कर देंगे अगर, और इसको अगर हम यहाँ पे लिख दिया वाइट, और इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको कर दिया RGB 15 ग्रे कलर मतलब, तो क्लास का नाम वाइट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सर। देखो बीच में चाहिए गैप, और गैप के लिए हम लोग चाहेंगे यहाँ पर पेरेंट के पास गैप 20 पिक्सल, गैप आ गया। इसके विथ को कम करने के लिए इसका विथ 80%, नहीं तो ये भाग रहा है डब्बे से बाहर। और पैडिंग का मामला थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो पैडिंग करेंगे, पैडिंग ऊपर नीचे से 20 पिक्सल, दाएँ बाएँ से 30 पिक्सल, ऊपर नीचे से 20 पिक्सल, दाएँ बाएँ से 30 पिक्सल। इससे हो गया थोड़ा ज़्यादा चौड़ा, तो करेंगे 15 पिक्सल, ठीक है। तो बन गया ये डिज़ाइन कॉमेस्ट्रो का पूरे के पूरे 16 मिनट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा नहीं आगे बना देते हैं, टाइम है थोड़ा सा। हाँ, तो ये बेसिकली यहाँ पे बन के तैयार है। ये थोड़ा सा मोटा है, देख रहे हैं आप, अब मेरा वाला थोड़ा सा पतला लग रहा है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे फॉन्ट वेट, और कर देंगे भैया 300, भैया 500, अरे कुछ तो हो जा भैया 600, अब होंगे। तब फॉन्ट साइज़ कम करना पड़ेगा 20 पिक्सल, क्योंकि ड्रीम हमको क्या चाहिए, ऊपर चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसका मैटर ही नहीं है। रह गया आइकन, कहाँ से लाएंगे आइकन सब। तो देखिए फ्लोबिट का एक वेबसाइट है, फ्लोबिट वेबसाइट पे जाइएगा, और वहाँ पे फॉन्ट असम से भी ला सकते हैं, फ्लोबिट, हीरो आइकन, बहुत सारा जगह पे नाम है। फ्लोबिट के वेबसाइट पे जाइएगा तो यहाँ आइकन्स मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे ढेर सारा आइकन, जैसे आपको यूज़र का आइकन चाहिए लॉगिन करने के लिए वो सर्कल, तो आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे ऐसा वाला ही आइकन है, देख रहे हैं। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आएंगे अपने लॉगिन वाले बटन के पास, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ध्यान रहे इसके बाद जो लॉगिन का जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो एक स्पैन में डाल देना। और एक बात का ध्यान रखना है कि जो BTN है, ये वाला BTN है, इसका थोड़ा सा CSS में थोड़ा चेंजेस करना होगा। वो ये है कि डिस्प्ले फ्लिक्स रहे, अलाइन आइटम सेंटर रहे, नहीं तो क्या होगा, ऊपर नीचे आने लगेगा, देखिए, ठीक है। और अगर रहे तो गैप भी रहे, तो ज़्यादा नहीं 10 पिक्सल, देखिए ज़्यादा हो गया तो 5 पिक्सल, देखिए। तो ये आ गया आइकन। आपको हायर एस जहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, वहाँ पे अगर आपको चाहिए आइकन, तो आपको चाहिए वहाँ पे दिमाग का आइकन। तो काम हो रहा है यहाँ पे आइकन के ऊपर, और हम लोग करने वाले हैं इसमें ब्रेन का आइकन ढूंढने की कोशिश। तो यहाँ पे आइकन सर्च करने के लिए जगह है, और लिखेंगे ब्रेन। देखो ये मगजमारी मिल गया हमको, ठीक है। इसको पतला करने के लिए यहाँ से पतला कर सकते हो, मोटा करने के लिए मोटा कर सकते हो, तो तुम्हारे पास है बैलेंस करने के लिए। कॉपी करो, और उसके बाद इसको हायर वाला बटन के सामने रख दो, ठीक है। ये देखो, इसके बाद क्या करना है, ये जो अंदर का कंटेंट है उसको स्पैन में डाल देना है, डोंट फॉरगेट दैट। देखिए एक नुकसान तो ये वाला वेबसाइट, तो नुकसान तो तुम्हारे सामने दिख रहा है, वो बीच में आना बंद हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह है जो हम अभी डिस्प्ले फ्लिक्स लगाए थे उसमें अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर लिखना भूल गए, जिसके बाद ये प्रॉब्लम आया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ चाहिए आपको तो मस्ट फ़ोन वाला आइकन, तो आप यूज़ कीजिए यहाँ पे फ़ोन,
और आइकन कोई मिल जाए बढ़िया वाला तो कॉपी कीजिए और उसके बाद उसके सामने लेके जाइए। पता ही क्या करना है। और जो टेक्स्ट है उसको क्या करना है, हाँ ऑफ कोर्स स्पैन पेस्ट कर दीजिए। एक्स्ट्रा स्पेस है, घर बनाने के लिए थोड़ी रखे हैं, स्पेस हटा दीजिए। ये देखिए इसका विथ कम पड़ गया, ठीक है। तो ऐसा जब स्थिति आ जाए तो घबराना नहीं है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, थोड़ा सा इसका विथ बढ़ा दीजिए। ग्रुप जिसका नाम है 80 को कर दीजिए 85 और देखिए आउटपुट तो सही हो जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है, ये तो अपने बगल में स्पैन BTN स्पैन, ये तो नहीं होना चाहिए था। खैर इसको 90 करो, काम हो गया अभी। तो मतलब है काम हो जाने से आगे का काम अगर हम करना चाहें तो वी ऑफर, ठीक है। ये 3 लाइन है और तीनों एक ही डब्बा है, तीनों उसका पेरेंट है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। क्या करना होगा, बैनर को ऐसे मोड़ देना है, आपको बैनर का काम ख़त्म हो गया। और इसका नाम हेडर या हेडिंग नाम रख लेते हैं। इसके अंदर H1 है एक जिसमें लिखा हुआ है वी ऑफर, उसके बाद मान लो H2 है एक जिसमें लिखा हुआ है टेक लैब सोल्यूशन, ठीक है। और एक नीचे पैराग्राफ, यानी बेसिकली आप इसको अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो तीनों एक दूसरे का चाइल्ड है। हेडिंग नाम का डब्बा है, यहाँ पे करेंगे शुरुआत हेडिंग का, कमेंट लिख देते हैं डॉट हेडिंग और इसको करना है पूरा बीच में। तो डिस्प्ले फ्लिक्स 1, डिस्प्ले फ्लिक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, हाइट 100 पिक्सल और मार्जिन टॉप कुछ 50 पिक्सल। देखिए तो कैसा दिखता है। देखिए एक दूसरे के बगल में ना दिखने लगा तो आपको लिखना होगा फ्लिक डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। बीच में करिए गैप, कोरोना के बाद से गैप बहुत ज़रूरी है। देखिए गैप अगर आपको लग रहा है ज़्यादा तो कर दीजिए कम और लगा दीजिए थोड़ी पैडिंग बॉटम से, पैडिंग बॉटम, और लगाइए 20 पिक्सल जितना आपको देना है। ये देखिए रह गया कलर वलर का डिज़ाइन, तो कौन सा कलर किसका होगा, तो ये ब्लू कलर का है, बाकी सब वही 15 वाला है, RGB है 15। तो चलिए कर देते हैं एक ही बार में यहाँ पे काम ख़त्म। कलर RGB है 15 15 15, RGB है 15 15 15 15 15 मतलब ग्रे कलर है। और बीच में ये वाला करेंगे ब्लू, तो इसका लिए क्लास लगाएंगे, नाम रखेंगे ब्लू और इसका बैकग्राउंड कलर, सॉरी सिर्फ कलर ब्लू, ये नहीं स्काई ब्लू, ये भी नहीं, कौन सा ब्लू भाई, चलो नॉर्मल ब्लू, बाद में करेंगे चेंज। इसका नाम रख लेते हैं क्लास का नाम टेक्स्ट ब्लू, यानी अगर हम जिस क्लास में जाएंगे और लिख देंगे टेक्स्ट ब्लू तो उसका हो जाएगा ब्लू। क्या बात, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 है टोटल डब्बा। और इसको बिना देर किए शुरू करेंगे हेडिंग के बाद। इसका नाम रखेंगे सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज है। और इसके अंदर नाम रखेंगे रो, और रो के अंदर नाम रखेंगे कॉल। तो एक साथ 3 कॉल, फिर से रो और एक साथ 3 कॉल, हो गया फटाखट। डॉट सर्विसेज और उसके अंदर में डिस्प्ले फ्लिक्स वगैरह वगैरह, आपस में गैप, फिर आएगा रो की बारी और रो में ऐसा होगा। तो बेसिकली मामला है बस इतना सा है कि इसको फ्लिक डायरेक्शन एक दूसरे के नीचे करना पड़ेगा, नहीं तो रो एक दूसरे के बगल में आने लगे। हो गया। इसका जो अंदर का डब्बा है यानी कि कॉल, उसका सीसेस करेंगे और उसमें अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिवाय कंटेंट डालना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या डाल सकते हैं। तो देखिए सब में है आइकन, ये सब फ़ोटोज़ हैं या आइकन कह लीजिए, आप यहाँ से उठा सकते हैं। जैसे रेंज का आइकन WRI सेटिंग, ऐसा आइकन तो आपको PNG से शायद मिलेगा, देख लेते हैं क्या अवेलेबल है। इन SVG कोड होगा, देखिए है ना SVG, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं मेरे ही वेबसाइट से। ऐसे कॉपी एलिमेंट और पहला कॉल 1 के पास जाइए और जाके पेस्ट मार दीजिए, तो आपके सामने वो वाला आइकन यहाँ आ जाएगा। इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो परेशान होने वाली बात नहीं, कंट्रोल किया जा सकता है। ये है। उसके बाद है टेक्स्ट जो इसमें लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, कंसल्टिंग
इस SVG के बाद H1 लगा कर लिख सकते हैं कंसल्टिंग, और उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा पैराग्राफ भी लिखा हुआ है, तो उसका नाम भी डाल सकते हैं आप, जो कि लिखा हुआ है एक्सपर्ट एडवाइस वगैरह वगैरह। तो ये बस टेक्स्ट है, इसको कॉपी करिए और पैराग्राफ बनाकर उसमें पेस्ट कर दीजिए। देखिए एक बॉक्स का डेटा आ गया। अब इसको अच्छे से अरेंज करने पर ये पूरी तरह से अच्छे से काम करेगा। तो इस सर्विसेज में आपको पैडिंग डाल देना पहले उतना जितना शुरू से देते आए, यानी 10% ऊपर नीचे से 20 पिक्सल। तो पहले तो ये जगह छोटा हुआ, फिर कॉलम, फिर रो, और उसके बाद इसका फ्लिक्स कॉलम 1। फ्लिक्स कॉलम में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले फ्लिक्स, डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लिक्स, फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। और जो SVG का कंटेंट का साइज़ है वो हम लोग करेंगे कंट्रोल। कैसे? तो इसके लिए करना पड़ेगा आपको एक CSS, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है H16 और W16। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जिसका H16 हो उसका विड्थ कितना होगा, तो आप बता सकते हैं 20 पिक्सल। जिसका W16 हो, ओ उल्टा हो गया, W16 हो, ये क्लास का नाम लिखा हुआ है इसलिए हम इसको अप्लाई करा रहे हैं। तो जिसका W16 हो, ये यहाँ कह देते हैं, इसका H16 अब हो गया सही। H का मतलब हाइट, देखिए छोटा सा। तो बेसिकली हमको है ना ये यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब यहाँ से कंट्रोल करने का मतलब है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमको 50 पिक्सल, 100 पिक्सल, या फिर कुछ और जो हमको चाहिए। इससे मेरा आइकन कंट्रोल होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ लिख दिया ये बात कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बाकी काम कल, ठीक है। तो ये इधर लाना है बस, और कोई काम नहीं है, तो लेते आएंगे, इतना बड़ी बात नहीं है। डिस्प्ले फ्लिक्स वगैरह, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कंटेंट अलाइंड कंटेंट सेंटर। खैर, तो ये बीच में लाना है, बस यही पंगा है। और इसका कंट्रोल इसलिए नहीं मिल रहा हमको क्योंकि हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं थोड़ा अलग। अच्छा, एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर लगा के चेक करते हैं इसका एरिया क्या मिल रहा है। इतना ही है, ठीक है, ये भी सही है। और कॉल का एरिया क्या है ये भी पता लगा लेते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड, तो कॉल का एरिया इतना है। कॉल के अंदर जो SVG का टैग है उसका सेल्फ लाइन, अलाइन सेल्फ, सेल्फ सेंटर हो गया। अब बैकग्राउंड कलर को हटा दो, ये टेस्ट करें। एक बॉक्स तैयार है, इसमें थोड़ा शैडो वैडो लगेगा। बॉक्स शैडो 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 2 पिक्सल, 2 नहीं 10 पिक्सल, और ग्रे। बाकी में कलर चेंज कर देंगे, देखो, ठीक है। तो इसका जो कलर है उसको लाइट कर देंगे। आपको इसको चेंज करना होगा थोड़ा सा, हम मतलब अभी आपको दिखा रहे थे। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। चलिए पैक कीजिए, हो गया, बाकी काम कल करेंगे।